नमस्कार, ईबा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। चर्चित गुड़ गैंगरेप कांड का फैसला आया सामने। 8 आरोपी आखिर दम तक रहेंगे जेल में। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल। सीधी में स्कूल वैन पर शराबियों का हमला। रीवा में फर्जी अपहरण कांड का मामला प्रकाश में आया है। युवक ने खुद के अपहरण की रची साजिश। और गौमांस बिक्री किए जाने का मामला आया सामने। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गुड़ के भैरव बाबा स्थित गैंगरेप का फैसला सामने आ गया है, जिसमें सभी 8 आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। लगभग 5 महीने पहले गुड़ स्थित भैरव बाबा मंदिर के समीप एक नवविवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसका फैसला सामने आया है। इसके सभी आरोपियों को न्यायालय ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। इस पूरे मामले में एसपी विवेक सिंह, डीएसपी हिमाली पाठक, थाना प्रभारी शैल यादव सहित पूरे पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देते हुए एडवोकेट विकास द्विवेदी ने क्या बताया, आप सुने। कुड़िया नाला के पास की है घटना। 21/10/2024 की दोपहर लगभग 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच की थी। इसमें अभियोक्त्री और अभियोक्त्री के पति, जो कि कॉलेज पढ़ने गए हुए थे, शासकीय कॉलेज गुड़ में पढ़ते थे, और वहाँ कॉलेज से छुट्टी होने के बाद 1-1:30 बजे वहाँ से निकले मंदिर के लिए, दर्शन करने के लिए भैरव बाबा। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद पास में ही नाला था, झरना टाइप का, तो वहाँ वो लोग चले गए घूमने के लिए। वहाँ पर 3-4 लड़के नहा रहे थे, और इन लड़कों को देखकर अभियोक्त्री और अभियोक्त्री के पति आगे चले गए पहाड़ झरना के ऊपर। तो वहाँ पर जब पहुँचे झरने के ऊपर तो बैठ गए, आपस में बातचीत करने लगे कि चलो फ़ोटो खींच लेते हैं ये वो। तो ऐसे में एक लड़का पीछे से आकर पूछा कि आप लोग कौन हो, और वो बोले कि हम पति पत्नी हैं, घूमने के लिए आए हैं। इसके बाद और 3-4 लड़के नहा रहे थे झरने पर, तो वो सब आ गए और गाली गुप्ता करके और उन लोगों के साथ मिल करके फिर सामूहिक बलात्कार किया। उसके पति के साथ मारपीट किए, अभियोक्त्री के साथ मारपीट किए, और धमकी दिए कि हल्ला करोगे तो जान से ख़त्म कर देंगे। और सभी लोग मिल करके। इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी? क्या धारा इनके ऊपर तो वहाँ 296, 127(2), 115, 70(1), 351(3) के तहत मामला आरोपी गणों के विरुद्ध, अज्ञात आरोपी गणों के विरुद्ध। कितने आरोपी थे? और इसमें अज्ञात 5 लड़कों के विरुद्ध मामला प्रथम दृष्टया दर्ज किया गया था। इसके बाद बर बयान आने के बाद फिर 3 लोगों का और नाम आया। कुल टोटल 8 आरोपी थे। अभी क्या सजा सुनाई है? सजा इसमें मैडम ताउम्र कैद की सजा सुनाई है, और मामले की सुनवाई मेरे द्वारा अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी द्वारा की गई, जिसमें अभियोजन द्वारा 24 साक्षियों को परीक्षित कराया गया और अपना मामला प्रमाणित कराया गया। 2 महीने के अंदर सुनवाई हुई। ये थाना गुड़ का चिन्हित अपराध था। जिस ये सुनवाई में मेरे यहाँ पदस्थ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें आरोपी गणों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित पाए जाने पर सभी 8 आरोपियों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई, और 2,30,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। और एक आरोपी को 2,31,000 रुपये के अर्थदंड वरुण को सुनाया गया, और गरुड़ कोरी को 2,31,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश दिया गया है। सीधी जिले में स्कूल वैन पर शराबियों द्वारा हमला करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।
एक और पूरे प्रदेश में प्रवेश उत्सव की धूम है। स्कूली बच्चों की आरती की जा रही है। शिक्षा के स्तर को सुधारने की बातें हो रही हैं। शायद इन तरीकों से ही सही शिक्षा का स्तर सुधर जाए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण सीधी जिले के सिमरिया गांव में देखने को मिला। यहां कुछ शराबी तत्वों ने स्कूल वैन पर हमला बोल दिया। उन उपद्रवियों को जरा भी फिक्र नहीं थी कि वैन में मासूम बच्चे थे। अचानक हुए हमले से बच्चों में चीख पुकार मच गई। वैन के शीशे टूट गए, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। हद तो तब हो गई जब उन शराबियों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर ये हमला क्यों हुआ? इसका जवाब अब तक पुलिस जांच के सामने नहीं आया है। पर इतना तो साफ है कि अगर अपराधियों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहे तो प्रदेश में आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही रहेगी। रीवा में एक महिला द्वारा गौमांस की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महिला को गौमांस की बिक्री करने का आरोप लगाया है। मौके पर महिला के पास मिले झोले से संदिग्ध मांस भी बरामद किया गया, जिसे फिलहाल पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। दरअसल मामला शहर के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित कुठुलिया का बताया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज सुबह एक संदिग्ध महिला को पकड़ा गया। बताया गया कि महिला झोले में मांस लेकर बिक्री करने निकली हुई थी, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया। महिला के पास से झोले में जो मांस बरामद किया गया वह संभवतः गौमांस होना बताया जा रहा है। हालांकि किस पशु का मांस बरामद हुआ है, इसकी पुष्टि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पकड़ी गई महिला को हिंदू संगठन के लोगों ने बिछिया थाना पुलिस के सुपुर्द किया है। फिलहाल पुलिस ने महिला को अपनी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और मामले को जांच में लेकर गौमांस की तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी पता लगाया जा रहा है। कहाँ पकड़ा है? कुठुलिया के पास। कितने बजे? लगभग 9:30 के आसपास। कौन पकड़ा है? कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। अब वो महिला कहाँ है? थाने के अंदर है, भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें गौमांस की बिक्री कर रही थी? जी। कहाँ बिक्री कर रही थी? कुठुलिया के आसपास मुस्लिम बस्ती में। पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया गया है? जी। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण द्विवेदी। मैं इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से हमने बात की है। धारा 5 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गौमांस बिक्री करना और गौमांस यानी गौ की हत्या करना बिल्कुल पूर्णतः निषेध है। तो मैं चाहता हूं इस महिला पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। अभी नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है, उस समय इस प्रकार की घटना पूरे हिंदू समाज को दुख से विभोर कर देती है। इस प्रकार की घटनाएं को रोकना है तो उनका घर गिराया जाए कम से कम, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो। महिला कहाँ की रहने वाली है? यह जानकारी अभी नहीं है। कुठुलिया से पकड़ा गया जी। अभी एक व्यक्ति की उसके साथ और पकड़ के लाया गया है। मालूम है? बिल्कुल नाम नहीं मालूम है। काफी समय से व्यापार कर रही थी कि पहली बार पकड़ी गई है? अभी तो हम लोगों ने पहली बार पकड़ा इस महिला को। इसके पूर्व अन्य कई लोगों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन कड़ी कार्रवाई न होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती। सर, मेरा नाम पप्पू बंसल है। चिरौला मंदिर के पीछे रहते हैं, कृष्णानगर वार्ड क्रमांक 43, और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हैं। सर, हम लोगों का रक्षक है गौ माता का सुरक्षा करना, और करते हैं। हर जगह इस तरह मिल रहा है, तो बताइए क्या करें हम लोग? इस तरह से पुलिस बल से मांगते हैं कम से कम ये जो गाय कटती है तो इनको रोका जाए। प्रशासन से हम लोगों का अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये गौ रक्षक बंद हो। और अपने रीवा में, एमपी में सबसे ज्यादा सर यही देखने को मिल रहा है और कहीं नहीं मिलता। रीवा में फर्जी अपहरण कांड का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक युवक ने खुद को जंगल में बंधक बनाकर अपनी ही मां को ठगने का प्रयास किया। बाइक की किस्त चुकाने के लिए एक युवक ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली और अपनी मां से 2 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अपहरण की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस अधिकारियों ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया और मामले का खुलासा किया। मामले को लेकर आरोपी अमन विश्वकर्मा ने बताया कि वह सुहागी थाना अंतर्गत ददरी गांव का मूल निवासी है और वर्तमान में ज्यूला मोड़ के समीप रहता है। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने इस साजिश को अंजाम दिया। पूरे मामले को लेकर क्या बताया आरोपी अमन ने, आप खुद सुनिए। क्या नाम क्या है तेरा? अमन विश्वकर्मा। कहाँ रहता है अमन? ददरी। ददरी कहाँ, कौन से थाने में आता है? सुहागी थाना। और अभी कहाँ रह रहा है?  अभी रहते थे झूला मोड़ शुक्ला राइस मिल के पास। 2 लाख रुपए मांगे थे? 2 लाख 60,000 रुपये। 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 2 लाख 60,000
29 तारीख को तुम घर से कैसे निकले थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ पूरा बताओ। दवाई के कहा मतलब बिछिया कहीं बोल रहे थे बिछिया हॉस्पिटल जाएंगे दवाई कराने। किसको बोला था? मम्मी को। तो वहाँ से चले गए थे गाँव। गाँव चले गया था। फिर उसके बाद गाँव जाने के बाद फिर बोला मम्मी को हमको 2 लाख रुपये चाहिए, हम किडनैप हो गए। कैसे, काहे से बोला, किस तरह से बोला? फ़ोन लगा के। फ़ोन लगा के बोला। तुमने अपनी मम्मी को फ़ोटो भी भेजा था तुमने? जी हाँ। हाथ बांध के इस तरह से जी हाँ। हैं? तो कैसे बांधे थे तुमने हाथ? हाथ मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो उन्हीं से बनवा दिए। छोटे बच्चों से बंधवाए थे? अच्छा। और वो एक हथियार वाला फ़ोटो भेजा था, तुमने भेजा था? हाँ जी, हम भी भेजा। हाँ। तुम्हारा किसी ने अपहरण करा था? करा नहीं था लेकिन सब हम ही किए थे। सब तुम ही किए थे? फर्जी किए थे? जी। तुम्हारा किसी ने अपहरण तो नहीं किया था? अपराध कोई नहीं किया। हथियार कहाँ से लाते हो? हथियार मतलब अंतर था। अंतर कहाँ से? अंतर बांधल क्षेत्र। बांदा क्षेत्र से। जानते हो उसको? नहीं जानते नहीं। नहीं जानते हो? और तब तुमने 2 लाख रुपए मांगे, क्या करने वाले थे 2 लाख रुपए का? सर मेरे ऊपर इतना टेंशन थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पैसे क्या करते थे तुमको 2 लाख में जाते थे, क्या करते 2 लाख का? 2 लाख की जो गाड़ी मेरे नाम थी किस्त में थी वो उसका पैसा मैं वो करता जो बस जाकर कहीं जगह जमीन लेके अंतर शिफ्ट हो जाता। कितना पैसा बाकी था गाड़ी का? गाड़ी को 50-60 हज़ार रुपये ऐसे हो गए। 50-60 हज़ार बाकी था। वो बाकी पैसे क्या करता? बाकी पैसे ज़मीन ले लेते थे। ज़मीन लेता? जी। आ जाती ज़मीन 1-1.5 लाख में? आ जाते जी हाँ। आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए जिसे पुलिस ने जब्त किया है। मामले का खुलासा करते हुए सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने जो बताया, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जी, दिनांक 29/3 का मामला है। 29 मार्च को जो फरियादी है मुजरी देवी विश्वकर्मा, ये थाना समान आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का 10:30 बजे करीब सुबह इलाज के लिए गया हुआ था, फिर लौटकर वापस नहीं आया है और उसके फ़ोन पर कुछ ऑडियो और फोटो आई हैं। उससे यह पता चल रहा है कि उसके लड़के का अपहरण कर लिया गया है और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। इस पर से तत्काल थाना समान में लड़के के संबंध में कोई इंसान टाइमिंग की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 4 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा घटना के हर पहलू पर इसमें एनालिसिस किया गया और जो मोबाइल में फोटो, ऑडियो और अन्य चीजें ली गई थी उनका एनालिसिस भी किया गया, जिसमें थाना प्रभारी समान और उनकी टीम, साथ ही साइबर सेल की टीम की मदद से और तकनीकी एनालिसिस के माध्यम से हमें इस घटना के संबंध में सच्चाई पता चली कि जो आरोपी है जिसने अपना स्वयं का अपहरण किया था और एक झूठी घटना बनाई थी और अपने घर वालों से पैसे लेना चाह रहा था, क्योंकि उसके द्वारा कुछ टाइम पहले एक बाइक किस्त में ली गई थी जिसका कर्जा भी उसको चुकाना था, साथ ही अन्य उसके कुछ खर्चे थे जिसको पूरा करने के लिए वह रुपए चाहता था। तो उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाई और नकली हाथ बांधे हुए और साथ ही पिस्टल के साथ कुछ फोटोग्राफ अपने परिवार वालों को भेजे थे ताकि वो लोग डर कर पैसे दे दें और पुलिस में जानकारी ना देने का भी मना किया था। उक्त संबंध में जैसे ही इसमें तस्दीकी की गई तो दिनांक 1 अप्रैल को आरोपी को पकड़ लिया गया बदराव तालाब के पास से और घटना की सारी सच्चाई सामने आई जिसमें उसने कबूल किया कि उसने स्वयं ही अपहरण की अपनी साजिश रची थी, क्योंकि वह पैसा चाह रहा था, किस्त जमा करने का भी, साथ ही अन्य खर्चे भी उसके थे और इसका पूर्व का भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना स्वास्थ्य मारपीट का अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था और पुनः अभी इसमें आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। आरोपी का नाम अमन विश्वकर्मा है जिसकी उम्र 25 साल है। दूसरा भी कोई आरोपी है? नहीं, उसने स्वयं ही अपनी फोटो खींची थी दूर से कैमरा रख के, मोबाइल कैमरे से, और स्वयं ही झूठी घटना बताई थी कि अपहरणकर्ता मुझसे ही बात करवा रहे हैं और पुलिस ने जानकारी न देने के लिए मना किया। 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। रीवा के एक निजी अस्पताल का नया कारनामा सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके मरीज के शरीर की कीमती जेवर गायब हो गए हैं।
सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं के बिगड़ने के चलते लोग निजी अस्पताल में सुविधा पाने के उद्देश्य से पहुंचते हैं, लेकिन यहां इलाज तो दूर, अब पैसों के अलावा शरीर से गहने भी गायब होने लगे हैं। ताजा मामला रीवा के नेशनल हॉस्पिटल का है, जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के चक्कर में कुसुम सिंह के गहने गायब हो गए। पूरे मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि 25 मार्च को सांस की तकलीफ के चलते कुसुम को नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि अस्पताल के बारे में ये जानकारी थी कि आयुष्मान से इलाज किया जाएगा, इसलिए परिजन लेकर चले गए। लेकिन छूट और इलाज तो दूर, 25,000 रुपए ले लिए। ऊपर से जब तबीयत खराब हो गई तो संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पहले तो परिजनों ने ध्यान नहीं दिया, बाद में देखा कि कान की बालियां गायब है, जिसके बाद प्रबंधन से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि संभाग भर में संजय गांधी अस्पताल ही एक अस्पताल है जहां ढेर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते वहां जाने से लोग कतराते हैं। 1 से 1.5 घंटे तो नंबर लगाने में ही चले जाते हैं, इसके बाद डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए और त्वरित इलाज के लिए लोग प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद घंटे भर के भीतर 30 से 40,000 रुपए कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहरहाल पूरे मामले को लेकर क्या कहा पीड़ित के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन ने, आप खुद सुने। जी एक्चुअली क्या हो, दिनांक 25 मार्च को करीब 12:15 बजे अपनी दीदी की सास को निवासी गुड़ हमको सांस में लेने में दिक्कत हुई थी। लंग्स में सीओपीडी का इशू था, निमोनिया बताया। तो जब लोग हम लेके आए तो उनके दोनों कान में बालियां सोने की पहनी हुई हैं। 25 तारीख को 1 बजे यहाँ कैजुअलिटी में लेके गए। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इनको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, ना ऑक्सीजन दिया गया, कुछ नहीं। मतलब केस बिगड़ चुका था इनके हाथ से। उसके बाद 26 तारीख को जब ये बोले कि हम लेके जाइए, मिनरवा लेके जाइए, संजय गांधी लेके जाइए। जब हम वहां लेके गए तो यहाँ से निकलते समय देखे उनके कान में बाली नहीं थी, दोनों कान में। अब पीड़ित जो था वो वेंटिलेटर में था। उसके बाद हम संजय गांधी लेके गए। फिर जब वहां देखे तो वहाँ कान में बाली नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि हमारा स्टाफ जो है ये सब काम कर ही नहीं सकता है। आपको यहाँ जब वो सुविधा नहीं मिली तो आप कैसे यहाँ आए? बड़ी प्रॉब्लम थी, आपको मालूम था यहाँ इलाज होगा नहीं होगा? नहीं, हमने सोचा पहले कि यहाँ आयुष्मान कार्ड जिन्होंने लिखा हुआ है कि निःशुल्क इलाज आयुष्मान कार्ड यहाँ चलता है। आए तो उन्होंने पहले पैसे जमा करा लिए 15,000 रुपए, मतलब एक दिन के अंदर 25 से 30,000 रुपए इन्होंने लिए। और मरीज की कंडीशन भी खराब हो गई। जब इनके पास बोले कि मशीन नहीं हमारे पास, लंग्स में उनके काफी कफ जमा हुआ था, उससे बोले कि हमारे पास मशीन नहीं है, आप मिनरवा लेके जाइए, संजय गांधी लेके जाइए। जब इनका केस बिगड़ गया तो फिर हम संजय गांधी लेके गए। मतलब आपने धन भी दे चुके हैं और जेवर भी चले गए? हाँ, हमने पैसे भी हमारे ले लिए और ऊपर से ज्वेलरी भी। नहीं, प्रबंधन से जब चर्चा मेरी हुई थी उस दिन, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है आपसे जो करते बने आप कर लीजिए, हमारे स्टाफ ने इस तरह का कृत्य नहीं किया हुआ है। अब आज आने के बाद इनका ये कहना है कि हम आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे, जो भी उसका कॉस्टिंग रही होगी, है ना। तो लेकिन उसके बाद भी ये लोग मतलब 2 बार 3 बार मैं चक्कर लगा रहा हूँ, पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ निराकरण इनकी तरफ से नहीं हुआ है। मतलब ये प्रलोभन बस दे रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं हम। अभी तो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे उनके, तो क्या मानते हैं आप कि मतलब ये वापस करेंगे या फिर आपको? नहीं, ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी जो है हमारी तरफ से हुई है, हमारे स्टाफ द्वारा जो गलत काम किया गया है। पर यह है कि हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको इसका जो भी कॉस्टिंग होगी, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिलवा देंगे, पर अभी तक कुछ बस प्रॉमिस कर रहे हैं, बाकी किसी तरह का कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ। सर, जितनी जानकारी हमसे मांगी गई इन्होंने उसके पर्पज पे सारे फुटेज वगैरह हमने निकाल के इनको प्रोवाइड करे हुए हैं। मेरी नज़र में ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। पेशेंट आया, जितनी फुटेज आज भी मेरे पास अवेलेबल है, लीगल तरीके से आइए, सारे जवाब आपको दिए जाएंगे, सारा कॉर्पोरेशन करा जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर ऐसे किसी व्यक्ति को सामने खड़ा करके चोर कहना उचित नहीं होता। सर ये बताइए, जब पेशेंट आ रहा है तो उसके गले में, कान में जो भी जेवर थे वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब पेशेंट यहाँ से जा रहा है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात, जिस जगह वो एडमिट किया गया वहाँ आपका पर्दा लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे का क्या महत्व है? सर, पेशेंट वहाँ अधिकांश न्यूड रहता है, हम किसी को कैमरे में तो न्यूड किसी को शो नहीं कर सकते ना सर। और सेकंड थिंग, पेशेंट मेरे पास गया 24 घंटे 48 घंटे बाद मेरे पास एक कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। इसके बाद पेशेंट गया संजय गांधी, क्या गारंटी है सर कि वहाँ नहीं हुआ होगा या रास्ते में नहीं होगा? अभी आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जब पेशेंट आया तो आई एम एक्सेप्टेड, और जब गया है तो उसके कान में नहीं था। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सर, दिख ही नहीं रहा किसी भी उसमें, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई सर। मतलब लीगल प्रोसेस से जाइए, मैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी रहूंगा सर। करिए, आप बिल्कुल जाइए, लीगल प्रोसेस से आइए, हेल्प के लिए हमेशा रेडी होंगे। मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे घटना? बिल्कुल सर।
लेकिन वो जेवर दिख रहे हैं पहने हुए आते हुए। जाती हुई सर ऐसे फुटेज ही नहीं है कि वो वाला जो पार्ट है उनका, तो आप लीगल प्रोसेस से आइए, बिल्कुल हेल्प करेंगे सर। ऐसा नहीं है, आप लीगल प्रोसेस से आइए सर, सारे आपके साथ कॉपरेट करा जाएगा। सारी फुटेजेस ऑलरेडी मैं पेशेंट को प्रोवाइड करा चुका हूँ, आपको भी करा दूंगा सर, कोई इशू नहीं। आपने मरीज से जो आयुष्मान के जरिए इलाज करने की बात कही, सर बहुत सारी बीमारियां हैं, सारा के सारा आयुष्मान में नहीं है, उसके लिए वही बोल रहा हूँ, आप लीगल प्रोसेस से आइए उसके बाद। यह गुड़ निवासी प्रकाश सिंह द्वारा थाने पर आपको आकर एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने उनकी माताजी को इलाज के लिए नेशनल हॉस्पिटल रीवा में भर्ती करवाया था और वहाँ से उनको SGMH में रेफर कर दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया है कि कान में इलाज के दौरान एक बाली पहनी हुई थी जो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने एक आवेदन दिया है कि नेशनल हॉस्पिटल या कहीं पर उनकी कान की बाली को किसी के द्वारा निकाल दिया गया है। हमारे द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। दमोह में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ हुए अभद्र व्यवहार के चलते आज मुख्य कार्यपालन पालिका अधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों दमोह में मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा के ऊपर स्याही फेंकने का मामला प्रकाश में आया था। ये स्याही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फेंकी थी, जिसका जमकर विरोध हुआ। दरअसल पूरे मामले में विभिन्न मीडिया रिपोर्टर से जो जानकारी सामने आई उसमें दमोह में घंटाघर में विज्ञापन लगाने की मनाही है, जिसके लिए हाई कोर्ट से आदेश आया था। लेकिन जब नगर निगम ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद घंटाघर से विज्ञापन और झंडा हटा दिया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदीप शर्मा के ऊपर स्याही फेंककर दुर्व्यवहार किया। वहीं प्रदीप शर्मा का कहना है कि आरोपी ठेकेदार है और अपना बिल पास करने के लिए दबाव बनाते हैं, जिसको लेकर 29 मार्च को उनके साथ यह साजिश रची गई। इस घटना को लेकर प्रदेश भर में विरोध चालू है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी नगर विकास एवं आवास मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया और मामले को लेकर उचित कार्यवाही की मांग की गई। हम सभी रीवा जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आज कलेक्टर महोदय को इस आशय का माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए हैं कि दमोह में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ हुई घटना, हरसूद में इसी तरह, विदिशा में इसी तरह, बड़वानी, कोठी, मनगमा में इसी तरह आए दिन अराजक तत्व हमला करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, रिपोर्ट की जाती है, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो प्रदेश सरकार, प्रदेश संघ के आह्वान पर प्रदेश के हर जिले में, उसी तरह रीवा जिले में भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की कार्यवाही आगे की जाएगी, आमरण अनशन किया जाएगा और नगर पालिकाओं की सेवाएं बाधित की जाती है, जिससे हम लोगों को न्याय मिले। इसलिए हम लोगों ने आज रीवा जिले में कलेक्टर महोदया के व्यस्त रहने के कारण अपर कलेक्टर महोदया को ज्ञापन सौंपा गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को शीघ्र आज ही भेजा जाएगा। दमोह में क्या घटना हुई थी? अपने ही पति की हत्या के आरोप में जेल काट रही महिला ने खुद मौत को गले लगा लिया। घटना बिछिया थाना क्षेत्र की है। मृतिका हबीबुद्दीन निशा को अपने पति शब्बीर खान की हत्या के आरोप में जेल हुई थी। कई वर्ष जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आई और फंदे पर झूल गई। बताया जा रहा कि 6 साल पूर्व पति की हत्या के आरोप में मृतिका को जेल हुई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतिका के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। मृतिका की मां का कहना है कि बीती शाम तकरीबन 7 बजे वह दवा लेने चली गई, जबकि मृतिका घर में अपनी बच्ची के साथ अकेली थी। लेकिन जब वह घर वापस आई तो हबीबुद्दीनिशा फंदे पर झूल रही थी। महिला की मौत का क्या कारण है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोई का बिटिया का मारत गरिया बरी तो पकड़े लागे कैस की तो हमारी टेंशन न दे, हम अपन जान दे दे। हमार घबराहट उठे दवाई ले चले गए, अल्लाह उठ के आए तो वही झूलत रही है। हो गई इतनी बात भाई। ये बता रहे हैं जेल में थी क्या? हाँ जेल में ही आदमी को उसका खत्म होगा तो जेल में रही है। 7 महीना में बाहर आई है। पैरोल में आई? नहीं, पक्की जमानत हो गई थी। जमानत हो गई? हाँ, हाई कोर्ट से। क्या घटना क्या हुई? उनके पति खत्म हो गए थे। कैसे? अब हम नहीं जानते, हम रीवा में रहते, वही गांव में रहती थी। अभी हम नहीं बता सकते कैसे खत्म है, मगर बताया कि ये अपने से गिरा है या खत्म हो गया है। ये 6 साल का घटना हो गया है, 8 महीना छूटे हो गया। नहीं, ये घटना का फांसी घटना का अभी हुई है 7 बजे रहे हैं। 7 बजे तुम आया है? 7 के पहले हुए। 7 बजे आया है? हाँ, कुछ कारण नहीं पता चला। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी नेता के विवादित बयान को लेकर करणी सेना ने आज पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। राजपूत करणी सेना की रीवा इकाई द्वारा 2 अप्रैल को शिल्पी प्लाजा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर पुतला दहन किया गया। करणी सेना का कहना है कि उन्होंने राणा सांगा के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिससे लेकर वह विरोध जताते हैं। करणी सेना के पदाधिकारी ने खुला चैलेंज भी किया है। क्या कहना है करणी सेना का, आप सुने। मामला ये है कि जो मैं अब मीडिया वालों से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये सपा सांसद हैं रामसुमन लाल जो हैं, इन्होंने जो अभद्र राणा सांगा के लिए जो महापंचायत में किए हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। श्री राजपूत करणी सेना ने पुतला दहन किया है। और 12 तारीख को अगर ये सामने टकराने की जो बात कर रहे थे मीडिया में कि हम सामने टकरा के, तो सामने टकरा के भी देख ले छत्रियों से, हम सामने टकराने को तैयार हैं, है ना। उन्होंने बयान दिया था कि अगर पुलिस के बस का नहीं है तो हट जाए, हम देख लेंगे। हम चाहते हैं कि वो देख लें हमको, है ना। छतरी सर कटाने और सर काटने और कटाने से कभी नहीं डरा है, ना डरेगा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेटी को। नमस्कार।